हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। आप सभी कैसे हैं? आप लोगों से एक बात, वही मोटिवेटेड लाइन, बहुत दिन से कुछ बोला नहीं है तो आज मन था मेरा कुछ बोलने का, तो बोल देती हूँ। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है। ठीक है, मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में तो इंसान की चलती है, मनुष्य की चलती है, लेकिन हृदय में सिर्फ भगवान की चलती है। मतलब जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा, अगर भगवान चाह ले तो। और वैसे भी हमारी जितना भी है, हमारी लाइफ है, जो हमारे हाथों में भगवान ने ये जो रेखाएं दी हैं, लाइंस दी हैं, ये क्या है? जो उन्होंने बनाया है, जैसा जो दिखाया है हमें वही होना है ना। हम अपने आप से कुछ नहीं करते हैं, सब उनका कराया हुआ होता है, इसीलिए ये कहा गया है। तो हम शुरू करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हमने कौन कौन से पढ़े थे? 3 पढ़ लिए थे। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, और जिब्रेलिन के बाद और कौन सा पढ़ा था? साइटोकाइनिन पढ़ा था हमने। ठीक है, कौन कौन सा पढ़ा था? ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। आज हम बचे हुए तो 2 और हार्मोन्स पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं 2 हार्मोन्स हमारे? एक एथाइलिन है और इसके बाद एक हमारा एब्सिसिक एसिड है। कौन सा है? एब्सिसिक एसिड है, जो क्या है? वो भी हमारा इसी प्लांट का हार्मोन है। ठीक है, तो जो हमारा एथाइलिन है, बाकी सारे हार्मोन्स तो हमारे लिक्विड में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो हमारा एथाइलिन होता है, ये हमारे गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो इट इज़ द ओनली हार्मोन विच इज़ अ गैस। ये एक केवल वो हार्मोन होता है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। कब? एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर में। ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में ये हमारा हार्मोन किस फॉर्म में पाया जाता है? गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन फ्रूट्स एंड रिमेन इन द सेम फ्रूट। ये फ्रूट्स में ही बनता है और उसी फ्रूट में ही रहता है। जिस फ्रूट से बनता है उसी फ्रूट में ये पाया जाता है। ठीक है, अ गैस कॉजिंग राइटनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो गैस है हमारी, गैस के कारण जो हमारे फ्रूट्स राइटनिंग होते हैं, पक जाते हैं, वॉज फर्स्ट फाउंड टू बी इमिनेटिंग फ्रॉम ऑरेंजेस। वो सबसे पहले किससे निकले थे? इमिनेटिंग मतलब किससे सबसे पहले निकाले गए थे? एलिमिनेट किए गए थे, टेक आउट किए गए थे, ऑरेंज से निकाले गए थे। ऑरेंज से हमारा एथाइलिन गैस निकाली गई थी। उसके बाद मतलब ऑरेंज में ये गैस हमें मिली थी, जो हेल्प करती है टू राइपनिंग द बनानास। बनानास को राइप करने में, पकाने में हेल्प करती है। जब हम इन दोनों को एक साथ रख देते हैं, ऑरेंज और बनाना को, तो दोनों एक साथ क्या हो जाते हैं? राइपन हो जाते हैं, मतलब पक जाते हैं। द गैस फाउंड टू बी एथाइलिन। जो गैस हमें एथाइलिन मिली है, वो किसने डिस्कवर की है? किसको मिली थी? आर्गेन को मिली थी। किनको मिली थी? आर्गेन को मिली थी। एथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड इन हायर प्लांट्स एंड फंगी। जो एथाइलिन है ये हमारे हायर प्लांट्स में मिलती है और फंगी में मिलती है। ठीक है, वैसे तो ये सभी लिविंग सेल्स में बनती हैं। ये जो एथाइलिन गैस है, ये सारी हमारी लिविंग सेल्स में बनती है, प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एथाइलिन प्रोड्यूस होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है। सबसे ज़्यादा एथाइलिन गैस हमारी कौन से टिश्यू में होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है। इनका फंक्शन क्या है? एथाइलिन कॉजेज 2 प्रोसेस इन प्लांट्स। एथाइलिन की 2 प्रोसेस हमारे प्लांट्स में। रिडक्शन इन स्टेम एलोंगेशन, स्टेम के लंबे होने में इनका रिडक्शन होना, टूटना। एक्सेलरेशन ऑफ सेनेसेंस, और क्या है ये? दूसरा है हमारा सेनेसेंस, मतलब मैंने उस दिन बताया था एजिंग, मतलब बुढ़ापा होता है, उसको एक्सेलरेट करता है ये हमारा हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एथाइलिन हार्मोन। ठीक है, और इसका क्या काम है हमारा? इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये फ्रूट्स को राइपनिंग करने में, मतलब पकाने में हेल्प करता है। इनिशिएटिंग जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स। ये क्या करता है? जो पीनट सीड्स होते हैं, हमारे मूंगफली के दाने होते हैं, उनके जो बीज होते हैं, उनको जर्मिनेट करने में इनिशिएट करता है, बढ़ावा देता है। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। और क्या होता है? जो पोटैटो में आप देखते हैं ना, उसमें पोटैटो आईज आ जाती हैं,
तो पोटैटो ट्यूबर्स को स्प्राउट करने में, मतलब बाहर उनसे, जैसे ये पोटैटो है तो इनसे ये जो छोटे छोटे बाहर निकल आते हैं, ये स्प्राउटिंग होती है इनकी, ठीक है। तो स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स को ये क्या करता है, स्प्राउट करता है। प्रमोटिंग रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, ये क्या करता है, रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, मतलब रूट को बढ़ाने में और रूट हेयर्स की ग्रोथ को बढ़ाने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, प्रमोट करता है। इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन मैंगो, और क्या करता है, मैंगो के प्लांट्स में फ्लावर्स को इंड्यूस कराता है, मतलब निकलते हुए दिखाता है कि हमारे मैंगो प्लांट्स में भी क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ABA एब्सिसिक एसिड, ठीक है। जो हमारा ये प्लांट हार्मोन्स का लास्ट हार्मोन है, कौन सा है हमारा, एब्सिसिक एसिड। हमने कौन कौन से पढ़ लिए अभी, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, है ना। और अभी हमने कौन सा पढ़ा है, ये कौन सा पढ़ा हमने, एथाइलिन, जो कि गैसियस फॉर्म में पाई जाती है अदर हार्मोन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अदर हार्मोन्स, हमारे हार्मोन्स कैसे होते हैं, जैसे हमारा, जैसे ब्लड में मिले होते हैं, कैसे होते हैं ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो हमारी एथाइलिन है ये गैसियस फॉर्म में मिलती है। ऐसे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं लिक्विड की तरह ही होते हैं, नॉट टू मच कंसंट्रेटेड, नॉट टू मच डाइल्यूट, ठीक है। ना बहुत गाढ़े होते हैं, ना ही बहुत कंसंट्रेटेड होते हैं। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एब्सिसिक एसिड के बारे में। एब्सिसिक एसिड को हम और क्या लिखते हैं ये भी देख लेते हैं। एब्सिसिक एसिड देखिए, इसको ABA भी बोलते हैं, कैसे, A B और एसिड का ABA भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन होता है। ये कैसा होता है हमारा, ग्रोथ रिटार्डिंग, ग्रोथ को रोकने वाला होता है। देखिए, ये जो हमने अभी तक 4 पढ़े हैं ये सब प्रमोट करते हैं, लेकिन एक यही हार्मोन है जो क्या करता है, उसको रिटार्ड करता है, मतलब उसको हर चीज को रोकने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये किन में मिलते हैं, फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइटा, ये हायर प्लांट्स में मिलते हैं, टेरिडोफाइटा एंड सम मॉसेस, ठीक है। ये कुछ मॉसेस में भी मिलते हैं। और फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, किसमें, ऑफ लीव्स, लीव्स में ही तो हमारा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। फ्रूट्स एंड सीड्स contain the highest amount of ABA। देखिए, ये क्या करता है, ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है। किसकी किसकी ग्रोथ रोकता है, ये प्लांट्स की ग्रोथ रोकता है, क्योंकि ये ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन होता है। दूसरा है हमारा फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स, ये किस में मिलते हैं, ये हमारे एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं और कुछ मॉसेस में मिलते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं और कुछ मॉसेस में मिलते हैं। फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स, लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, जिनमें हमारी ये कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रोमा, ग्रेना, ये जुड़े होते हैं, ठीक है। आपको सेल्स में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बाद पढ़ाया है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसको कहते हैं हिंदी में। फ्रूट्स एंड सीड्स कंटेन द हायर अमाउंट ऑफ ABA, और जो फ्रूट्स और सीड्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एब्सिसिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं हम, इनके फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। बीच में लाइन नहीं खींची वहाँ पे। अब यहाँ से फंक्शन देख लेते हैं हम।
इनके फंक्शंस में भी ऐसे ही है जैसे अभी हमने पढ़ा है। जैसे हमारे जो इसके फंक्शंस हैं एब्सिसिक एसिड के, ये हमारे जनरल प्लांट्स ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। क्या होते हैं ये? प्लांट्स ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब ग्रोथ को रोकने वाले होते हैं। ठीक है, बाय स्लो डाउन प्लांट मेटाबॉलिज्म, जिससे क्या होता है, प्लांट की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको ये रोक देता है। ठीक है, प्लांट्स ग्रोथ इनहिबिटर बाय स्लो डाउन प्लांट मेटाबॉलिज्म। प्लांट मेटाबॉलिज्म को ये क्या करता है? प्लांट मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, धीमी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा inhibits seed germination and development. It induces seed dormancy and helps seeds to withstand desiccation and unfavorable for growth. देखिए, इसका एक ये जो हमारा है इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ये क्या कर देता है? ये हमारा सीड जर्मिनेशन को रोकने का काम करता है। इनहिबिट मतलब होता है रोकने का काम करता है। ठीक है, एंड डेवलपमेंट, और सीड के डेवलपमेंट को भी रोकता है। इट इंड्यूसेस सीड डोरमेंसी, ये क्या कर देता है? ये सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। ठीक है, मतलब कि सीड्स हमारे छोटे छोटे होने लगते हैं। एंड हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन, और ये क्या करता है? सीड्स को बहुत ड्राई कर देता है। डेसिकेशन मतलब होता है ओवर ड्राइनेस कर देता है। एंड अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, और ग्रोथ के लिए जो क्या हो जाता है? बहुत अनफेवरेबल होता है, उसके कंडीशन में नहीं होता है जिससे जैसा उसे चाहिए होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसका एक और दो और है हमारे फंक्शन, जैसे एक्सिलरेट्स senescence and abscission of leaves, buds, flowers and fruits. एक्सेलरेट करता है ये सेनेसेंस को, एजिंग को, और क्या करता है? एब्सेशन करता है, मतलब उसको एब्सेट करता है गिरने पे। एब्सेशन मतलब होता है जिससे जल्दी हमारी लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स गिरने लगे। ठीक है, सेनेसेंस जल्दी आता है, इनमें बुढ़ापा जल्दी आता है। जो एबीए होता है ये स्टिमुलेट करता है, एबीए स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा in the epidermis and increases the tolerance of plants. देखिए, ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के पास जो क्या करता है? इसको स्टिमुलेट करता है, मतलब उसमें तुरंत प्रतिक्रिया देता है, स्टिमुलेट करता है, उसे प्रेस करता है इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में मतलब उसकी जो बाहरी लेयर होती है उसमें क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है एंड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स के टॉलरेंस को बढ़ाता है कि वो तेजी से काम करना
शुरू कर दें। तो ये था एब्सिसिक एसिड। तो हमने क्या पढ़ा कि जो 4 हार्मोन्स हैं वो तो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उनको यूज़ करने से क्या होता है, बहुत तेज़ी से काम होता है। लेकिन ये जो हमारा एब्सिसिक एसिड है, ABA है, ये किसने दिया था, आर्गेन ने दिया था, सॉरी वो एथाइलिन ने दिया था, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रिटार्डेड का काम करता है, ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और ये क्या करता है, एब्सेशन में हेल्प करता है, मतलब जिससे जल्दी जल्दी क्या हो जाए, एजिंग आ जाए और लीव्स वगैरह गिर जाएं, ठीक है। ये ग्रोथ इनहिबिटर, वो सॉरी ग्रोथ वाला नहीं होता है, जिससे कि ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो प्लांट्स में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, कौन कौन से जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, ये सारे हैं, नियोट्रॉपिक, ये सारे हम टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ज़रूर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम उसको डिस्कस करेंगे। और मेरे साइंस फैक्ट्स ज़रूर देखिए, इसलिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, प्रारंभ साइंस क्लासेस को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।